देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो एसआईआर का जो तरीका है उस पर बात हुई है। एसआईआर जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एंड ड्यूटी है इलेक्शन कमीशन की, उससे किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन कर भी नहीं सकता। और वही बात सुप्रीम कोर्ट ने भी की है, वो प्रोसेस तो होगा ही। लेकिन यहाँ ऑब्जेक्शन जो हो रहा है वो आपका मेथोडोलॉजी है। यानी आप जो है 24 जून को अनाउंस कर रहे हैं, 26 जनवरी जून से जो अचानक शुरू कर दे रहे हैं प्रोसेस। तो इसका क्या मतलब है कि कम 60 बल्कि 7 लाख 7 करोड़ और 8 करोड़ के करीब वोटर्स जो है उनका आप ये पूरा दोबारा से जो है इन्वेस्टिगेशन करना है, दोबारा उनको दोबारा काउंटिंग मतलब उनका री एंट्री करना है। तो इतना बड़ा प्रोसेस जो है आप एक ही दिन के नोटिस में कर रहे हैं, और उसके लिए जो तकरीबन 80,000 बीएलओ आपने लगाए हैं, तो 80,000 बीएलओ का इंटरव्यू ट्रेनिंग एक दिन में कैसे आपने पूरा कर लिया। फिर तीसरा जो ऑब्जेक्शन ये है कि आप वोटर्स के जो नाम डिलीट करते जा रहे हैं, तो कई लोग निकल करके सामने आए हैं कि वो जिंदा हैं, वो मौजूद हैं और उन्होंने पिछले लोकसभा इलेक्शन में वोट किया है। ऐसे लोगों के वोट आप डिलीट करते चले जा रहे हैं। और डॉक्यूमेंट्स आप पूछ रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट्स और जिस तरीके से आपने डॉक्यूमेंट पूछा है वो जो है एक सिटीजनशिप का जो मामला आया था एनआरसी का, वो प्रोसेस है। इलेक्शन कमीशन को एनआरसी करने का जो है इख्तियार नहीं है। इलेक्शन कमीशन को सिर्फ वोटर लिस्ट एनरोल करना, वोटर लिस्ट को दुरुस्त करना, सही करना, ये इलेक्शन कमीशन का काम है। तो ये बैकडोर एंट्री जो एनआरसी जो करने की कोशिश कर रहा है, उस पर हमारा भी ऑब्जेक्शन है पॉलिटिकल पार्टियों का। और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी यह कहा है कि आप ये सब डॉक्यूमेंट्स लेने के बजाय आप आधार को क्यों नहीं मानते, आप वोटर लिस्ट को क्यों नहीं मान रहे हैं, पिछला वोट अगर उसने दिया है तो उसको क्यों नहीं मानते। तो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप आधार को भी आपको मानना पड़ेगा, और जो लिस्ट डिलीटेड है उस लिस्ट को जो है आपको पब्लिश करना पड़ेगा रीडेबल फॉर्म में, और डाउनलोडेबल फॉर्म में आपको पब्लिश करना पड़ेगा। ये बात भी आपने सुप्रीम कोर्ट ने कही। और यहाँ तक ये भी कहा कि अगर आपने जो डिलीट किया है तो रीजंस भी आपको बताना पड़ेगा कि आपने क्यों डिलीट किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है बहुत कड़क अंदाज में इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दिया है। तो वहाँ अगेन ये कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि एसआईआर जो है उसके खिलाफ लोग हैं, एसआईआर के खिलाफ लोग नहीं, एसआईआर के खिलाफ पॉलिटिकल पार्टीज नहीं हैं, उसकी मेथोडोलॉजी को लेकर के ऑब्जेक्शंस हैं।